हेलो फ्रेंड्स, आदर्श विद्या क्लासेस पर एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अक्षेत्रफल, जो कि एडवांस मैथ का एक चैप्टर है। इससे पहले जो चैप्टर हम कवर कर चुके हैं वो चैप्टर है पार्टनरशिप, रेशनल प्रोपोर्शन और एज वाला चैप्टर। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अक्षेत्रफल। तो अक्षेत्रफल स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। क्षेत्रफल अर्थात एरिया, ये वाला चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्षेत्रफल के बारे में पता होना चाहिए। क्षेत्रफल आखिरकार होता क्या है। क्षेत्रफल जैसे कि आपके सामने ये बोर्ड है, ठीक है, इसका एक अपना पर्टिकुलर एरिया है जिस पर मैं डेली वर्क करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, ये सब इसका क्षेत्रफल है। ये सब क्षेत्रफल है। और ये क्षेत्रफल किसी न किसी इन डायमेंशन से घिरा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे ये इसकी लंबाई है अर्थात, ठीक है, और ये इसकी चौड़ाई है अर्थात लंबाई चौड़ाई से जो घिरी हुई आकृति होती है, ठीक है, उसके अंदर का जो भी भाग होता है वो क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे कि आपके सामने बोर्ड है, अगर हम तो बोर्ड का क्षेत्रफल निकालें तो बोर्ड के बारे में पता होना चाहिए कि इसकी जो शेप है वो किस प्रकार की है। यहाँ पे जो बोर्ड है ये आयताकार है, तो हमें आयत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। बहुत सी आकृति जो होती है उनकी शेप इस प्रकार की होती है, ट्राइंगुलर शेप, तो हमें ट्राइंगल का एरिया पता होना चाहिए। कुछ आकृतियाँ और भी डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे सर्कुलर टाइप, वृत्ताकार, ठीक है, इनका भी एरिया में पता होना चाहिए। अर्थात इनका एरिया कैसे निकाला जाता है, ये कौन से में फॉर्मूला लगेगा। कुछ आकृतियाँ ऐसी होती है पंचभुजाकार, इनका एरिया कैसे निकलेगा ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इनके लिए हमें पहले फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे और इनकी जो बेसिक आइडेंटिटीज है या प्रॉपर्टी है वो हमें पता होनी चाहिए, तभी हम इस प्रकार के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनके फॉर्मूले पढ़ते हैं। हम जो क्षेत्रफल पढ़ेंगे यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ेंगे और उनके जो एरिया के फॉर्मूले हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुजों के टाइप्स पढ़ते हैं। सबसे पहले जो त्रिभुज है उसके बारे में पढ़ते हैं, वो है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। दूसरा जो त्रिभुज है उसे कहेंगे हम समबाहु त्रिभुज। और जो तीसरा त्रिभुज है उसे कहेंगे समकोण त्रिभुज। और जो चौथा त्रिभुज है वो है समद्विबाहु त्रिभुज। बेसिकली इन्हीं चार त्रिभुजों के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो त्रिभुज विषमबाहु होगा, समबाहु होगा, समकोण होगा या फिर समद्विबाहु, ठीक है। तो विषमबाहु जो त्रिभुज होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी साइड्स जो होती है या भुजाएं होती है वो अलग अलग होती है, ऐसा त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। और जो समबाहु त्रिभुज होता है एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी डायमेंशन या सभी भुजाएं या फिर सभी विमाएं बराबर होती है, ऐसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, ऐसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। और एक है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले पढ़ते हैं विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। विषमबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती है, ए बी सी, ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज के सामने की भुजा को हम स्मॉल ए कहेंगे, बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी कहेंगे और सी के सामने की भुजा को कहते हैं स्मॉल सी। क्या आपको ध्यान रखना है, ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी और सी के सामने की भुजा को स्मॉल सी कहते हैं। सबसे पहले हमें त्रिभुज का परिमाप पता होना चाहिए कि जो त्रिभुज का परिमाप होता है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है तीनों भुजाओं का जोड़, ए प्लस बी प्लस सी, इन सबको जोड़ दो तो त्रिभुज का परिमाप मिल जाएगा। और त्रिभुज का जो परिमाप होता है उसे 2s से डिनोट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं 2s = a प्लस बी प्लस सी, जहाँ 2s त्रिभुज का परिमाप है और a प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है। तो a प्लस बी प्लस सी भी त्रिभुज का परिमाप है जिसको 2s से डिनोट करते हैं। यदि मैं s की वैल्यू निकालें तो s की जो वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी बाई ये होगा। अब हम पढ़ते हैं जो विषमबाहु त्रिभुज है। इस विषमबाहु त्रिभुज, ये विषमबाहु त्रिभुज आपका जिसकी सभी भुजाएं बराबर है,
वो सॉरी एक अलग अलग है, हमें बराबर नहीं, सबकी भुजाएं अलग अलग है, ऐसा त्रिभुज विषमबाहु है। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब क्षेत्रफल का जो इसका फॉर्मूला होता है ये हमें ध्यान रखना है। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है इसका रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यह है त्रिभुज का एरिया। देखो ये एक ऐसा फॉर्मूला है, ये इन सभी में लग जाएगा अगर हमें त्रिभुज की साइड पता है। अगर हमें त्रिभुज की तीनों साइड्स पता है, तीनों भुजाएं पता है, तो ये ऐसा फॉर्मूला है, ये इसमें तो लगेगा ही, समबाहु त्रिभुज में भी लग सकता है, समकोण में लग सकता है और समद्विबाहु त्रिभुज में भी लग सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले को ना हीरोन्स फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है। ये हीरोन्स फॉर्मूला है, हीरोन्स सूत्र, ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा है ना, कक्षा 8, 9, 10 में पढ़ा होगा आपने। तो सबसे पहला जो त्रिभुज था हमारा विषमबाहु त्रिभुज, और विषमबाहु त्रिभुज का हमें परिमाप ध्यान रखना, परिमाप 2s होता है। और यहाँ पे जो s होता है ना, s अर्ध परिमाप है, ये भी आपको ध्यान रखना, s होता है अर्ध परिमाप, सेमी पैरामीटर, ये अर्ध परिमाप है अर्थात सेमी पैरामीटर। और उसके बाद क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इसे हम रोज फॉर्मूले के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि विषमबाहु त्रिभुज होता है उसका परिमाप क्या होता है और जो उसका क्षेत्रफल है वो क्या होता है, ये मैं ध्यान रखना। उसके बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम समबाहु त्रिभुज। देखो समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, एक ऐसा त्रिभुज इसे इक्विलैटरल ट्रायंगल भी बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान है, इसमें सभी भुजाएं समान होती है। अगर ये त्रिभुज ABC है हमारे पास, अगर ये त्रिभुज ABC है तो ये A है, तो ये इसकी सभी भुजाएं A ही होगी, इसमें सभी भुजाओं को A से ही डिनोट करते हैं। यह समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान होती है, में ध्यान रखना है। अगर इसके परिमाप की बात करें तो परिमाप इसका 3a हो जाएगा, आपको भी ध्यान रखना, इसका परिमाप होगा हो जाएगा 3a। परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर, अर्थात इसकी चारों तरफ की माप, पेरीमीटर या परिमाप। परिमाप होता है इसका 3a, ये आपको ध्यान रखना। और इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है इसका रूट 3/4 a स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं रेलवे, एसएससी, ठीक है, यूपीटेट या फिर सीटेट, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अक्सर इसके क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं समबाहु त्रिभुज के। तो समबाहु त्रिभुज का हमें परिमाप भी ध्यान रखना। समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो 3a होता है और उसका जो क्षेत्रफल होता है रूट 3/4 a स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज के बारे में एक चीज और पता होनी चाहिए, इसका जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री, ईच एंड एवरी एंगल इसका 60 डिग्री होता है। जबकि जो इससे पहला त्रिभुज था विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज का कोई भी कोण फिक्स नहीं होता है, कितना भी हो सकता है। बट ये जो समबाहु त्रिभुज है आप इसे कितने छोटा बना लो या कितने बड़ा बना लो, इसका जो प्रत्येक कोण है वो 60 डिग्री ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ना कैपिटल है, कैपिटल भी, कैपिटल से हमको बताना भूल गया, ये त्रिभुज के कोण होते हैं और जो स्मॉल ABC होता है वो त्रिभुज की साइड अर्थात भुजाएं होती है, ये आपको ध्यान रखना है कि कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C तो होता है त्रिभुज के कोण, और स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c जो होता है वो त्रिभुज की भुजाएं होती है। तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो तीनों भुजाओं का जो 3 है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री, और जो उसका क्षेत्रफल होता है वो रूट 3/4 a स्क्वायर होता है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो त्रिभुज है हमारे पास वो है समकोण त्रिभुज। ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है। ये कोण अगर इसमें 90 डिग्री है तो त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है, उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। जो कोण 90 डिग्री होता है, सपोज दैट यहाँ पे A है, ये B है, ये C है। अगर ये कोण 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, और किसे बोलते हैं इसको हाइपोटेन्यूज। समकोण त्रिभुज में अगर ये कोण 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा को कर्ण कहते हैं और इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज इसको कहते हैं। अब इसको कहते हैं लंब, और जिस साइड ये टिका हुआ इसको कहते हैं आधार। ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं, ठीक है, इसको लंब भी मान सकते हैं, इसको आधार भी मान सकते हैं, बट 90 डिग्री के सामने की भुजा ऑलवेज कर्णी होती है, हमें से ध्यान रखना है। और इसकी जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी वो है पाइथागोरस प्रमेय। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि जो कर्ण है, इस कर्ण का स्क्वायर
इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण अर्थात हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको परपेंडिकुलर कहते हैं इसमें और आधार को कहते हैं बेस अर्थात बी। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसका फॉर्मूला क्षेत्रफल का, जो इसका क्षेत्रफल होता है अर्थात एरिया ए, वो होता है बेस इंटू परपेंडिकुलर और साथ में लगेंगे 1/2 1/2। ठीक है, बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो बेस आधार और इंटू परपेंडिकुलर अर्थात लंब। ये ध्यान रखना। और क्षेत्रफल होता है समकोण त्रिभुज का, वो होता है 1/2 आधार गुना लंब या फिर आधार गुना, अगर इसको हाइट के रूप में मानते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा लंब। उसके बाद जो त्रिभुज है हमारा वो है समद्विबाहु त्रिभुज। देखो समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजें समान होती है। सम द्विभुज दो बहुभुज भुज है जिसकी दो भुजें समान, ऐसा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। सपोज एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजें समान है आपस में, ये भुजा इस भुजा के समान है। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसका त्रिभुज, इस त्रिभुज का एरिया है वो कैसे निकाल लेंगे वो मुझे ध्यान रखना। और परिमाप तो उसका तीनों भुजाओं का जोड़ी होगा। ठीक है, जितनी हमने दे रखी है तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। किसी भी त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो तीनों भुजाओं का जोड़ी होता है। हमें मेन जो फोकस करना है इसके क्षेत्रफल पे करना है। क्षेत्रफल का कैसे निकालेंगे, देखो इसमें क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा, इसमें नो क्वेश्चन ना हाइट दे देगा आपको। अगर आपको हाइट गिवन है तो उसका एरिया निकाल सकते हो, और ये बेस, आपको उसका बेस भी पता होना चाहिए। तो इसका जो एरिया होगा क्षेत्रफल वो होगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो ध्यान रखना समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। इस क्वेश्चन में आधार भी आपको गिवन होगी, ऊंचाई भी गिवन होगी। अगर ये गिवन नहीं है ठीक है, तो कुछ ना कुछ कंडीशन ऐसी देकर रखेगा जिससे कि हम हाइट को निकाल सकते हैं। हाइट निकलने के बाद ही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने विषमबाहु, समबाहु, समकोण, समद्विबाहु 4 प्रकार के त्रिभुज पढ़े। ठीक है, और चारों के फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए किस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा और उसको कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब एक फॉर्मूला और लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो यदि ए है, ये बी है और ये सी है, ए के सामने की साइड है ए और बी के सामने की साइड बी और सी के सामने की साइड स्मॉल सी। यदि हमें ये वाला एंगल पता है, ये वाला एंगल है ए, और ये वाली साइड और ये वाली साइड पता है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है इस केस में, ये को ध्यान रखना, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 ये दोनों साइड और इनके बीच का एंगल। ठीक है, जो दो साइड हमें दे रखी है उनके बीच का एंगल आपको जरूर दिया होगा, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अर्थात बी गुना सी। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए फॉर्मूला कब अप्लाई होगा और कैसे अप्लाई होगा। एक त्रिभुज दे दिया जाएगा, ठीक है, और उसकी दो भुजाएं दे देगा और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण आपको दे देगा। ठीक है, तो उस फॉर्मूले को हम लगा सकते हैं 1/2 बी सी, सॉरी पूरा नहीं होगा कंप्लीट, इनटू ये जो एंगल है ये भी साथ में देंगे और इसका लेंगे साइन है। ध्यान रखना, जैसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/2 बी सी साइन है, जो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसको दोबारा सही करके लिख देता हूँ 1/2 बी सी साइन। अभी साइन है, कोसेट, टेन है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं ट्रिग्नोमेट्री भी आपको पढ़ाऊंगा तब आपको बता दूंगा। तो ध्यान रखना त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 बी सी साइन ही होता है। अब हर बार ये ए नहीं होगा, वो आपको एंगल ये भी दे सकता है, तो आपको ये दो साइड दे देगा। अगर ये वाला एंगल देगा तो ये दोनों साइड आपको दे देगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम यूज करेंगे। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। तो त्रिभुज और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है मैंने आपको बता दिया, परिमाप कैसे निकालेंगे वो भी आपको बता दिया है। अब इस बेसिक क्वेश्चन भी करेंगे। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं चतुर्भुज के बारे में। ये तो त्रिभुज था,
चतुर्भुज अर्थात क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। नाम इसका चतुर्भुज है जिसमें चार भुजाएं होती है, ऐसी आकृति को हम चतुर्भुज अर्थात क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है। कोई भी एक आकृति, ठीक है, इसमें चार भुजाएं हैं तो इसे कहते हैं चतुर्भुज। अब चतुर्भुज कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, वो भी आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ लेते हैं आयत के बारे में। चतुर्भुज का जो पहला टाइप है आयत, आयत अर्थात रेक्टेंगल। दूसरी जो आकृति है इसकी वह है वर्ग अर्थात स्क्वायर। तीसरी जो आकृति है इसकी वह है सम चतुर्भुज। इसको कहते हैं रोम्बस। आयत वर्ग सम चतुर्भुज, ये आपको ध्यान रखना है। और एक आकृति और है उसे कहते हैं समलंब अर्थात ट्रेपीजियम। सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे आयत के बारे में। आयत कैसी होती है, मैंने आपको सबसे शुरू में बताया था, सबसे पहले बताया आज कि आयत में इस तरह की आकृति थी। जैसे कि मेरा बोर्ड है, ये जो मेरा बोर्ड है ये आयताकारी आकृति है। ये फिर आपकी जो बुक होती है, बुक के जो पेज हैं वो सभी आयताकार या फिर स्क्वायर टाइप ही होते हैं, या तो रेक्टेंगल फॉर्म होंगे या फिर स्क्वायर टाइप होंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे आयत के बारे में। आयत क्या होता है, देखो आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री। आयत एक ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, सभी कोण 90 डिग्री होंगे। आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं समान होती है। अगर हम ये मान लेते हैं कि L है तो ये भी L ही होगा। अगर इसको B मानते हैं तो ये भी B। L फॉर लेंथ और B फॉर ब्रेथ, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई, ये लंबाई होगी इसकी और ये इधर चौड़ाई। आयत का जो परिमाप होता है वो हमें ध्यान रखना है। परिमाप किसी भी आकृति का जो परिमाप होता है उसकी जो बाउंड्रीज होती है उसका सम होता है। तो यहाँ पे जो बाउंड्रीज होती है L होगी L प्लस B प्लस L प्लस B होगा। तो यहाँ कह सकते हैं कि L L और B B, दो बार L ऐड होगा और दो बार ही B ऐड होगा। तो हम कह सकते हैं कि 2L प्लस 2B, 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर रह जाएगा L प्लस B। तो परिमाप जो होगा इसका L2 इंटू L प्लस B। अब पढ़ते हैं इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो होता है उसका लंबाई गुना चौड़ाई। आपने फॉर्मूला बहुत पढ़ा होगा, लंबाई गुना चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। उसके बाद जो अगली आकृति है वो है वर्ग, ठीक है। वर्ग वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। एक ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है वो होता है वर्ग। आयत और वर्ग में यही फर्क है कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और जो वर्ग होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, वर्ग का भी और आयत का भी। आयत और वर्ग में एक चीज तो कॉमन है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, लेकिन इसकी सभी भुजाएं समान होती है जबकि आयत की नहीं होती है। अगर इसमें ये वाली भुजा ए है तो सभी भुजाएं ए होगी। तो वर्ग ए बी सी डी का एक तो हमें परिमाप आना चाहिए। परिमाप क्या होता है, तो उसका जो परिमाप होता है वो होता है 4a। ए को जब हम 4 बार ऐड करेंगे तो 4a हो जाएगा इसका परिमाप। और इसका क्षेत्रफल होता है इसका a स्क्वायर। ये भी आपको ध्यान रखना। एक होता है इसका विकर्ण डायगोनल, इसे कहते हैं विकर्ण डायगोनल। विकर्ण की जो लंबाई होगी इसकी, इससे पहले मैंने आपको आयत में नहीं बताया, ठीक है। एक चीज में हम देख लेते पहले आयत के बारे में। आयत है ना, आयत के बारे में आपको बता देता हूँ। आयत का विकर्ण, आयत में अगर ये L है और ये B है और हमने इसका विकर्ण निकालना है तो इसका जो विकर्ण होता है वो होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर।
क्योंकि देखो यहाँ पे आयत का जो होता है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अगर ये कोण 90 डिग्री तो कर्ण होगा, और कर्ण कैसे निकालते हैं? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और उसका कर देते हैं रूट, तो ये कर्ण या विकर्ण निकल जाएगा। तो ध्यान रखना, आयत का जो विकर्ण होता है वो रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार जो वर्ग होता है, वर्ग का विकर्ण भी क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, ये निकल जाएगा। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर हो गया, और 2 ए स्क्वायर को ले सकते हैं ए रूट 2। ए स्क्वायर का क्या बन जाएगा? ए बाहर आ गया, तो अंदर रह गया रूट 2, तो ए रूट 2 वर्ग का विकर्ण होता है, ये वर्ग को ध्यान रखना है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो ए स्क्वायर, परिमाप होता है 4a स्क्वायर, और जिसका विकर्ण होता है, विकर्ण की जो लंबाई होती है वो a रूट 2 होती है, ध्यान रखना है। उसके बाद जो अगली आकृति है वह है समचतुर्भुज। देखो, समचतुर्भुज एक ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं समान होती है। वर्ग की भी सभी भुजाएं समान होती है, और समचतुर्भुज की भी सभी भुजाएं समान होती है। बट वर्ग और समचतुर्भुज में फर्क क्या है? दोनों में अंतर क्या है? वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, जबकि समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो समचतुर्भुज एक ऐसी आकृति है जिसकी सभी भुजाएं समान होती है, ये हमने मान लिया। ठीक है, समचतुर्भुज इसकी प्रत्येक भुजाएं समान है, जितनी ये है उतनी ये है, और जितनी ये उतनी ही है, हमने मान लिया। ए बी सी डी। अब समचतुर्भुज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? प्रॉपर्टी नंबर 1 ये, इसके जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और साथ साथ 90 डिग्री पे काटते हैं। समद्विभाजित का मतलब बाइसेक्ट, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं, आधा आधा कर देते हैं, और 90 डिग्री पे भी काटते हैं, आपको ध्यान रखना है। एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, जितना इधर उतना इधर, जितना इधर उतना इधर, जो है बाइसेक्ट अर्थात समद्विभाजित, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। यही प्रॉपर्टी वर्ग की भी होती है, बताना आपको भूल गया कि वर्ग के जो डायगोनल होते हैं, विकर्ण होते हैं, वो भी एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं। बट जो आयत होती है, आयत के जो विकर्ण होते हैं कभी भी 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं। समद्विभाजित तो करते हैं आयत के विकर्ण, लेकिन 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो पूछ ले जाते हैं कि कौन सी आकृति के विकर्ण जो हो गए, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ठीक है, 90 डिग्री पे काटते हैं, 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, साथ में 90 डिग्री पे काटते हैं, नहीं काटते, इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, मैं आपको कराऊंगा इस तरह के क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है। यह समचतुर्भुज एक ऐसी आकृति है जिसकी सभी भुजाएं समान है। अगर ये ए है तो ये भी ए, इसमें ये भी ए और ये भी ए ही होगी। ठीक है, भले आपको देखने थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लग रही होगी, छोटी मेढ़ी लग रही होगी हमको भुजाएं, बट आपको ध्यान रखना है कि इसकी सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। हमारे पास में भी यहाँ पे ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, हम वीडियो जरूर शूट कर रहे हैं, लेकिन बट हमारे पास इतनी फैसिलिटी तो है नहीं है। ठीक है, हमारा जो स्टूडियो भी कुछ नहीं है, मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, ना कोई माइक की सुविधा, ठीक है, और ना ही कोई कैमरे की सुविधा, जिसमें कभी कभी साउंड प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा रहती है मेरी वीडियो में, है ना, आवाज़ क्लियर नहीं हो पाती है। तो जल्दी इस प्रॉब्लम को भी, ठीक है, दूर करा जाएगा। तो तब तक ऐसे ही चलेगा। तो ये है समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती है, आपको ध्यान रखना है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री पे काटते हैं। ठीक है, ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब इसका जो परिमाप होगा, परिमाप तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, परिमाप तो इसका हो जाएगा 4a। सभी भुजाएं समान है। साथ ही इसका क्षेत्रफल आपको ध्यान रखना है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2। अगर इस विकर्ण को हम कुछ नाम देते हैं, जैसे तो होता है AC इंटू BD। AC क्या है? पहला विकर्ण, और BD होगा दूसरा विकर्ण, अर्थात दोनों विकर्णों की गुणा और उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये होता है क्षेत्रफल समचतुर्भुज का। अर्थात रोम्बस का जो एरिया होता है वो होता है 1/2, ठीक है, इंटू दोनों डायगोनल की प्रोडक्ट, अर्थात दोनों डायगोनल की मल्टीप्लाई या फिर गुणा। अगर इसको हम D1 से डिनोट करते हैं और सारे डायगोनल को D2 से डिनोट करते हैं, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/2 D1 इंटू D2। ये आपको ध्यान रखना। जो समचतुर्भुज होता है उसका एरिया, परिमाप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, अधिकांश ऐसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं समचतुर्भुज। उसके बाद जो बचा हमारा वो बच गया है ट्रेपीजियम अर्थात समलंब। समलंब देखते हैं कैसे करते हैं। समलंब क्या है?
समलंब। समलंब एक ऐसी आकृति होती है, देखो जिसमें दो भुजाएं समांतर होती है, ए बी सी डी, ए बी सी, इस तरह की आकृति को समलंब कहते हैं। इसमें क्या होता है, दो भुजाएं समान होती है, जैसे कि ए बी जो है सी डी के समांतर है। तो यहाँ पर कह देंगे कि जो ऐसी आकृति जिसमें ए बी और सी डी, या हम कह सकते हैं कोई भी दो भुजाएं आपस में समांतर हो, चाहे तो ऐसे हो या फिर ऐसे हो, ऐसी आकृति क्या होगी, समलंब। और उसमें ये वाली भुजा है ना, ये वाली भुजा लंबाई में बराबर नहीं होती कभी भी। अगर ये लंबाई में बराबर भी हो गई, ठीक है, और समांतर भी हो गई, तो फिर ये आकृति आयत बन जाएगी या फिर बन जाएगा समचतुर्भुज। तो हमें ध्यान रखना है, इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, इसे कहते हैं दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। ये आपको दी होगी, दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। इसका क्षेत्रफल आपको ध्यान रखना है। समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का जोड़ गुना उनके बीच की दूरी। आपको ध्यान रखना, जो क्षेत्रफल होता है समलंब का वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का जोड़ और गुना उनके बीच की दूरी। जोड़ का मतलब योग ही है, ठीक है, जोड़। ये इंग्लिश में लिख सकते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, इनटू डिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस। जो पैरेलल लाइंस है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है और उनकी भुजाओं का जोड़ कितना है, दोनों समांतर भुजाओं का, दोनों समांतर भुजाओं का जोड़ गुना उनके बीच की दूरी, ये होता है क्षेत्रफल समलंब का। ये आपको ध्यान रखना है। और उसके परिमाप की बात करें तो परिमाप तो उसकी जो चारों साइड है उनका सम ही होगा। परिमाप के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बट परिमाप कभी भी किसी का भी निकालना हो, चाहे वो आयत हो, त्रिभुज हो, वर्ग हो, तो उसकी जो बाउंड्रीज होती है उसको जोड़ दो आप, उसका परिमाप निकल जाएगा। तो क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का जोड़ गुना उनके बीच की दूरी। समांतर ये जैसे, ठीक है, समांतर का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो ये थे आपके त्रिभुज और त्रिभुज के फॉर्मूले एरिया के और परिमाप के, और उसके बाद चतुर्भुज और चतुर्भुज के जितने भी टाइप्स थे उसके परिमाप और एरिया निकालने के फॉर्मूले, ठीक है। अब इनको बेस में क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, ठीक है। सपोज दैट हमें एक त्रिभुज दे रखा है ए बी सी और इसकी भुजाएं दे रखी है। सपोज दैट ये 5 है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है। और इस त्रिभुज का एरिया हमारे से पूछा जाए कि त्रिभुज का एरिया क्या होगा। तो इस त्रिभुज का एरिया कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज के बारे में ये नहीं पता कि त्रिभुज कैसा है। या तो आपको त्रिभुज पहचान आना चाहिए कि किस टाइप का त्रिभुज है, तो आप त्रिभुज का एरिया तुरंत निकाल देंगे। अगर आपको पहचान नहीं आता है तो किसी प्रकार का भी त्रिभुज हो, आपको फॉर्मूला आना चाहिए त्रिभुज का एरिया निकालने का। त्रिभुज का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला है, हीरोन्स फॉर्मूला आपको देना है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये हो गया। इससे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एस निकालना पड़ेगा। देखो एस क्या होता है, अर्ध परिमाप अर्थात सेमी पैरामीटर। तो सबसे पहले हमें एस निकालना पड़ेगा। देखो एस होता है तीनों भुजाओं का जोड़ का आधार, क्योंकि अर्ध परिमाप है तो इन सबको जोड़ दो। 5 + 12 + 13, तो हो गया 5 + 12 + 13 और डिवाइड बाई 2। तो ऊपर कितना हो गया, 13 × 5 = 18, 18 × 12 = 30 और 2 अर्थात 15 हो गया। तो यहाँ पे जो सेमी पैरामीटर है इसका एस वो 15 आ गया, और उस फॉर्मूले में लगा देंगे त्रिभुज का एरिया हमारा निकल जाएगा। एस की जो वैल्यू निकली वो निकल गई 15, तो यहाँ पे लगा देंगे 15, और यहाँ पे 15 माइनस ए, ए के सामने हो जाएगा ए, ठीक है। फिलहाल तो हम किसी को भी ए मान सकते हैं, आंसर तो सही है वही आएगा। हमने इसको ए मान लिया और यहाँ पे 15 माइनस बी, इसको बी मान ले, और फिर 15 माइनस सी अर्थात यहाँ पे आ गया 15, और यहाँ पे 13 है, यहाँ पे गया 2, और 15 में से 12 गए 3, और 15 में से 5 गए 10, या 10 बच गया, ठीक है। अब देखो ये भी आपके पास इस तरह की कंडीशन आ जाए कि स्क्वायर के अंदर कुछ नंबर हो, तो आपने देखना कि कितने कितने कंप्लीट स्क्वायर में बन रहे हैं। जैसे कि ये 15 है और ये 3 दूनी 6, ठीक है।
इस 15 को ब्रेक कर लो एक बार और, 5 गुना 3 के साथ, और ये 2 इंटू 3 है, और 10 को ब्रेक कर लो 5 इंटू 2 के साथ। देखो ये 5 और ये 5 मिलके एक जोड़ा बना रहे, ये वाला 3 और ये 3 मिलके एक जोड़ा बना रहे, और बचे ये 2 है, ये भी कंप्लीट जोड़ा बना रहे। तो स्क्वायर रूट जब इनका निकालेंगे तो इनमें से सिंगल सिंगल बाहर आ जाएंगे, रूट से बाहर, एक 5 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा और एक 2 आ जाएगा। जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता ठीक है वो इसकी जानकारी जरूर ले लें। तो 5 दिए 15 और 15 दूनी 30 इतने। अगर ये मैंने अभी इतनी डायमेंशन नहीं दी, सपोज अगर इनकी डायमेंशन सेंटीमीटर है, इतने सेंटीमीटर है, इतने सेंटीमीटर और इतने सेंटीमीटर, तो आंसर जो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आपको एरिया का जो यूनिट है वो भी ध्यान रखना, एरिया का जो यूनिट या मात्रक होता है वो ठीक है स्क्वायर यूनिट में ही होता है। स्क्वायर यूनिट का मतलब जो यूनिट आपको दी होगी उसका स्क्वायर होगा। अगर मीटर दे रखा तो मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, किलोमीटर तो किलोमीटर का स्क्वायर। किसी का भी एरिया निकालेंगे तो यूनिट का स्क्वायर होता है, अर्थात मात्रक का स्क्वायर जो इसका मात्रक होगा। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने करा आपके सामने इस तरह से, बट आपको एग्जाम में इस तरह से करने की जरूरत इसको नहीं थी। आपको ध्यान रखना, देखो सबसे पहले कि कहीं ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज तो नहीं है, क्योंकि 90% जब भी त्रिभुज का एरिया पूछा जाता है तीनों हो जाए देखे 90% यही केस आते हैं कि जो त्रिभुज होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। एक बार जरा इसको चेक कर लो क्या त्रिभुज समकोण है। समकोण त्रिभुज की खास बात होती है इसमें जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर वो होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, अर्थात हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और जो हाइपोटेनस होता है ना वो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, आपको ध्यान रखना। तो इसमें देखो सबसे बड़ी भुजा कौन है 13, तो यहाँ पे 13 को रख के देखो 13 का स्क्वायर। इधर लंब कितना है, आप इनमें से किसी को भी लंब मान सकते हैं, ठीक है मैंने लंब मान लिया 5 को, और दूसरे को आधार मान लो, इसको हमने आधार मान लिया। देखो 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, ये कितना हो गया 169, ये भी क्या हो गया 169। तो 169 इक्वल टू 169। आपको ना ये क्वेश्चन देख के ही पहचानना है, आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। अगर जब भी आपको भुजा मिले 5 12 13 तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। देखो समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि समकोण त्रिभुज का जो एरिया होता है मैंने आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज अगर आपके पास है, समकोण त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है ये आधार और ये जो लंब है, ठीक है इन दोनों को गुणा को 2 से डिवाइड कर देते हैं, अर्थात इसका जो एरिया होता है क्षेत्रफल वो होता है 1/2 लंब गुना आधार या आधार गुना लंब। तो जब समकोण त्रिभुज का एरिया ये होता है तो हमें ये कैलकुलेशन तो करने की जरूरत है ही। तो इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो हमें लंब भी पता है, अब लंब हमने इसको मानना है और इसको मानना आधार। इस करंट की आवश्यकता नहीं होगी आपको एरिया निकालने में, न इसकी जरूरत पड़ती है। 1/2 तो लंब हो गया 5 और आधार हो गया 12 और 2 से इसको काट दो 6 और 6 हो गया 30। तो 30